हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज मैं सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इक़्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद घोरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों इक़्ता प्रथा शुरू की थी इल्तुतमिश ने की थी दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 2, विशिष्टाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य। तो विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों का सर्वोच्चता स्थापित हुआ? निम्नलिखित में किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों का सर्वोच्चता स्थापित हुई? वाणिवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो दोस्तों वाणिवास का युद्ध में हुआ था दोस्तों फ्रांसीसियों की निर्णायक हार और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी वाणिवास के युद्ध में। प्रश्न संख्या 4, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में। तेभागा आंदोलन हुआ था दोस्तों बंगाल में हुआ था, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है, तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 5, कोलंबस कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, इटली का, स्पेन का, पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में करते जाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, उत्तरी सागर में। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों फंडी की खाड़ी में, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 7, अल्पास पर्वत की उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फौन कहा जाता है, चिनूक कहा जाता है, सिरोको कहा जाता है या खमसीन कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है इसे? इसे फौन कहा जाता है दोस्तों, फौन, ऑप्शन ए सही है। अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को फौन कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वाल्टोरो, सियाचिन, फैंडसेको, हिंसपार। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। प्रश्न संख्या 9, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थापित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है दोस्तों हरियाणा में, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 10, भारत का प्रसिद्ध लैंगून झील है? डल झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, संबार झील। दोस्तों भारत का सब प्रसिद्ध लैंगून झील है चिल्का झील, क्या है? लैंगून झील है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो प्रथम अनुसूची में है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 12, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 315। तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 315, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 315 की। प्रश्न संख्या 13, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 14, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकता है? 58 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकता है। प्रश्न संख्या 15, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सुकुमार सेन, के सत्तानम, केसी नियोगी, वाईची चौहान। तो इसका आंसर है केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रश्न संख्या 16, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ की, अमर्त्य सेन की, मार्शल की, महबूब उल हक की। इसका आंसर है दोस्तों महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री की देन है, तो महबूब उल हक की देन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, यह सभी।
तो इन सभी की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 18, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, योजना आयोग। तो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए सही है। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। प्रश्न संख्या 19, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? सिद्धार्थ, परम, मेगा, साइबर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 20, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, रोम में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, ठोस कपूर की वायु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती? ऊर्ध्वपातन, अवसान, आसवन, क्वथन, बहुलीकरण। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 22, वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण है? रेक्टिफायर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर। तो इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर कहते हैं दोस्तों। वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण है ट्रांसफार्मर। प्रश्न संख्या 23, निम्न में सबसे उत्तम कोटि का कोयला है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट। तो सबसे उत्तम कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो छोटी आंत में होता है दोस्तों। पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, पक्षियों में हड्डी होती है? खोखला, ठोस, लचीला, उपरोक्त में कोई नहीं। तो पक्षियों में हड्डी होती है खोखला। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।